तो सृजन में यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के रिलेटेड जो प्रोग्राम यहाँ किया गया था, धरती आबा जनजातीय मिशन के तहत ये जो प्रोग्राम था, यहाँ पे जो ICDS डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी हमारे साथ मैडम है। तो मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्राइबल के रिलेटेड आज कौन कौन सी स्कीमें हैं और कैसे आपसे ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है, क्योंकि फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं आपके यहाँ ICDS में? क्या है इनके लिए खास? इनके लिए खास ये है न्यूट्रिशन जी, जिनके शिकार होते हैं, मतलब इनकी इनकम घर की कितनी क्या होती है, यहाँ पे इनका न्यूट्रिशन खास है। PMMVY है इनकी स्कीमें, लाडली बेटी है, इनके लिए बहुत सारी स्कीमें है ट्रैवलर्स के लिए। तो यही लाडली बेटी, जैसे कि लाडली बेटी में क्या फायदा है? लाडली बेटी मतलब थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल से। लाडली बेटी इन सब के लिए है, इनके लिए है। लाडली बेटी मतलब जब बेटी पैदा होती है तो हाँ, क्या प्रोसीजर है? एट बर्थ ही उनका ही लाडली बेटी स्कीम चालू होती है। 1000 पर मंथ है, पर मंथ 1000 पर मंथ इनका निकलता है। ये 1000 कब निकलेगा? मतलब अर्धा प्लस जब तब ये खुद निकाल सकते हैं। लाडली बेटी की जो स्कीम है उनको इनको पटवारी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ नहीं है। हम जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं आप इशू कर देते हो? हम इशू करते हैं जी। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको पटवारी के साथ। कम्युनिटी है जो कि फार फ्लंग एरिया में रहती है और उसी से रिलेटेड सरकार ने जो बहुत सारी स्कीमें दी होती है आर्ट डिपार्टमेंट में, इनके लिए फायदा है, बेनिफिट है। तो वो जो है बेनिफिट फायदा किस तरीके से हासिल करे, तो वही कुछ हम इनसे जानना चाहते थे। ICDS जो डिपार्टमेंट है यहाँ, इनके पास क्या है? तो एग्रीकल्चर से ज्यादा वाबस्ता है ये। तो आपने इनके बारे में किस तरीके से एग्रीकल्चर को फरोख्त मिले, इनको किस तरह कामयाबी, आपने क्या कहा है इस बारे में? थैंक यू सर, आपका शुक्रिया, यहाँ आने का वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। हम कहते हैं यहाँ पर आप सृजन में आए, अपना टाइम यहाँ पर निकाला, दे दिया। तो हम एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हुए, मतलब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो हमने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो है डोर स्टेप्स पर जो है अभी भी ऐलान हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ जो UT गवर्नमेंट ने जो है किया है कि आप वहाँ पर जाइए, जनजाति जो है प्रोग्राम, जो धरती आबा प्रोग्राम है उनमें आप शामिल हो जाइए। तो एलाइड डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर थे, तो हम भी आए थे यहाँ पर। तो लोगों की बड़ी तादाद, कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद थी। तो हमने जो अलग अलग यहाँ पर लेक्चर दिए, जो ऑन स्पॉट जो हमारे जो इश्यूज़ थे वो हमने यहाँ पर बहुत जल्दी इनको कर दिया। जो इशू यहाँ हल नहीं हुआ तो हमने उसको फॉरवर्ड करके आगे। सर, ये समझिए कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में अपना बेनिफिट कमा सकते हैं, ये किस तरीके से? मुख्तलिफ स्कीमें हैं हमारे पास हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें हमारा 5000 करोड़ रुपया का जो है हमारा यहाँ पर इसमें वो बागुजार हुआ है। तो बेनिफिट फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसमें हम मशरूम उगा सकते हैं, बड़े बड़े चीज़, मतलब जो है इसमें पॉलीग्रीन हाउस लगा सकते हैं, हाईटेक पॉली हाउसेस लगा सकते हैं और लोटेक पॉली हाउसेस लगा सकते हैं। तो अगर फ्लावर का काम कर सकता है, एपीकल्चर, बहुत सी स्कीमें हैं जो मैं कह नहीं सकता। और अगर एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए हम फार्म मशीनरी बैंक्स भी देते हैं, जो रोजगार को बढ़ावा मिलता है। निसार अहमद से बात करेंगे, रूरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये। सर, क्या लगता है ये कम्युनिटी किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट से जो है स्कीमें हासिल कर पाए और आगे अपने आप को जो है कामयाब कर पाए? ये जो ST कम्युनिटी है, हमारी काम ही रूरल डेवलपमेंट की काम ही ज़्यादातर ST लोगों के साथ ही होती है। और हमारी जो इनको स्कीमें हैं, हमारी नरेगा स्कीम है, हम इनको अपनी ज़मीन को बचाने के लिए बांट देते हैं, अपने मकानों को बचाने के लिए बांट देते हैं, क्योंकि ये देही इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, इसलिए इनको ये बांट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनकी ज़मीन जो होती है वो ज़्यादा फिसलती है, उसके लिए हम उसको बचाने के लिए ये खुद काम करते हैं, उनको खुद काम करना पड़ता है। उसमें हम 100 दिन उनको देते हैं और जो मटेरियल्स में लगता है वो भी हम देते हैं। एक ये स्कीम है। दूसरी स्कीम है हमारी जो बेघर लोग, तो बेघर जो ज़्यादातर ST लोग ही जो कोठों में, कच्चे मकानों में रहते हैं, तो हम उनको वो मकान देते हैं। यही स्कीमें हमारे हैं। जी। तो ये नरसा मुंडा है, इसकी बर्थडे है, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसी की सेलिब्रेशन एक तरीके से हम कहेंगे ये कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। ये स्कीमें किस तरीके से इनके लिए फ़ायदा मंद है और कौन सी स्कीमें इनके लिए अच्छी है और किस तरीके से ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, तो हम जानना चाहेंगे। मैडम, आपके पास यहाँ पे खास क्या है? आज जो है धरती आबा जनजातीय जो प्रोग्राम है उसके तहत आप यहाँ आए थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्राइबल के लिए आपके पास खास क्या है और किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट से लोग जो ट्राइबल से रिलेटेड है फ़ायदा उठा सकते हैं। जी
हम यहाँ आए पहले हमने यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी को ज़्यादा हम ये जो प्रोग्राम था ये ट्राइबल कम्युनिटी को ही अपलिफ्ट करना था। हमने अवेयरनेस दी इनको, वो भी इनकी कॉमन लैंग्वेज में। और यहाँ पे हमें ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हेल्थ सेक्टर की तरह से डिपार्टमेंट में आशा रखी है जो इसी गाँव की होती है, जो इनको डोर स्टेप तक ये सर्विसों की इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस देती है। वैसे ही हमने इनको यहाँ पे अवेयरनेस दी। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो फ्री सर्विस इनको आज मतलब सबसे पहले जो मिलती है वो गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड के जरिए हर एक बंदे ने फ़ायदा उठाया है, उठा रहे हैं और आगे जाके भी वही उसी की हमने इनको इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है कि इन तक इंफॉर्मेशन उतना मतलब जैसे हाँ, तो उनको हमने यहाँ पे अवेयरनेस दी। और हमें गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल यहाँ तक इनको लाया, जो इनको यहाँ पे भी गोल्डन कार्ड बना के दिया उन्होंने। जो मतलब नहीं पहुँच पाए वहाँ, ये क्योंकि ये यहाँ फार फ्लंग एरिया में रह रहे हैं, तो जो नहीं पहुँचा ये हॉस्पिटल में या जहाँ बना रहे हैं वो हमारे साथ ही थे। और यहाँ पे भी जो थे बेनिफिशरीज थे उन्होंने भी गोल्डन कार्ड बनाया। मेन हमारा अभी गोल्डन कार्ड की सर्विस है जो इनको फ्री मिलता है। इनको गोल्डन कार्ड शो करना है, किसी भी हॉस्पिटल में इनको फ्री सर्जरी होती है, फ्री मेडिसिन मिलता है, उसके जो एक्सपेंसेस है वो भी फ्री मिलते हैं। और जो भी सर्जरी ये चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करे या प्राइवेट सेक्टर में, दोनों। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटी को जो भी हेल्थ ऐसे इशू आते हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो किस तरीके से आप ये डिपार्टमेंट हल करेगा, इसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे? वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनको रखा है, लाइक हमारी जो टीम है आरबीएस के, ये आरबीएस की टीम जो है, जो ये इनका ये फार फ्लंग एरिया पे ही जाते हैं, ये स्कूलों में जाते हैं, वो मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, ये वहाँ पे जाते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे हैं उनकी स्कूल में जाते हैं। वो ट्राइबल कितना भी हाई फार फ्लंग एरिया में रहते होंगे, ये उन स्कूलों में जाते हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, वहाँ उनकी अच्छे से जांच। क्या लगता है आपको फायदा उठा रहे हैं कि कम्युनिटी जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आप स्कीमें? हाँ, उठा रहे हैं। हाँ जी। तो जी नाजरीन, कहने का मकसद यही था कि किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी आगे इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए, तो यही सब कुछ इस सिस्टर का भी कहना था। और किस तरीके से जो है ये कम्युनिटी आगे बढ़े और सही अंदाज में किस तरीके से इस कम्युनिटी को फ़ायदा मिले, तो इनका ये कहने का मकसद था। आप देखते रहिए रोशन कश्मीर में। मोहम्मद मुजफ्फर। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।